जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर फिर से स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो जैन सभा है या कहेंगे जो जैन समिति है, जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है या कहेंगे उनको जब मोक्ष मिल जाता है, तो उसके बाद जो जैन को मानने वाले जो लोग थे या कहेंगे जो आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि जैन धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने जैन धर्म की सभा का गठन किया या कहेंगे जैन सभा की, जैन धर्म की जो सभा बुलाई। तो उन सभाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रथम सभा और दूसरी सभा कब कहाँ कैसे हुई, इनके अध्यक्ष। साथ ही देखें कि जो प्रथम सभा हुई थी, इस प्रथम सभा के परिणाम हुए कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म दो भागों में बांटा गया, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये श्वेतांबर क्या था, दिगंबर क्या था, इसके बारे में देखने वाले हैं। फिर जो दूसरी जैन सभा होती है, दूसरी जैन सभा कब कहाँ कैसे, और इसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये हमारे प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 35 है और जैन धर्म पर पार्ट नंबर 2 है, जो कि धार्मिक आंदोलन का एक हिस्सा है। तो हम बात करें कि जैन धर्म, तो जब महावीर स्वामी या कहें कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, जिसका नाम महावीर स्वामी था, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है या कहें कि महावीर स्वामी को जब मोक्ष मिल जाता है या कहें कि महावीर स्वामी का जब निर्माण हो जाता है, तो जो जैन धर्म को मानने वाले या कहें कि जो जैन धर्म के जो आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि अब किस प्रकार जैन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार जैन धर्म का विस्तार किया जाए, किस प्रकार जैन धर्म को लोगों के बीच में फैलाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे जो जैन को मानने वाले जो आचार्य हैं या कहें कि जैन आचार्य, इनकी एक सभा बुलाई जाए। तो इन्होंने सभा बुलाई। तो ये सभा, एक तो पहली सभा होती है, फिर वो होती है दूसरी सभा, दो प्रमुख सभाएं होती है। तो पहली सभा देखेंगे, फिर दूसरी सभा देखेंगे। तो अब जो प्रथम सभा होती है, प्रथम जैन सभा होती है, प्रथम जैन सभा जो कि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व या कहीं जो चौथी शताब्दी ईसी पूर्व, जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी, जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जो वर्तमान जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य जो पटना शहर है, इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो जैन धर्म की प्रथम सभा बुलाई जाती है, यानी कहने का मतलब है दूर दूर से जैन आचार्यों को यहाँ पर बुलाया जाता है। बुलाने का उद्देश्य था ताकि हम निर्णय ले सकें कि किस प्रकार जैन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, कि जैन धर्म के जो कुछ साहित्यों का संकलन किया जाए। इसलिए वहाँ पर जो कि जैन आचार्यों को दूर दूर से बुलाया जाता है। तो हमने देखा जो प्रथम सभा थी, ये प्रथम सभा, इस सभा को हम समिति भी कह सकते हैं। तो ये प्रथम सभा जो कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जो कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व बुलाई गई थी। अब जो ये सभा थी, जो प्रथम सभा थी, इस प्रथम सभा के अध्यक्ष बनाए गए, उसका नाम था स्थलभद्र, जो कि एक जैन आचार्य थे। प्रथम सभा के अध्यक्ष जैन आचार्य स्थलभद्र को बनाया गया। अब जो ये प्रथम जो जैन सभा थी, जैन सभा जब की गई, तो इसके परिणाम हुए कि जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो भागों में बट गया, या कहें कि जो जैन धर्म थे, जैन धर्म में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उनके आधार पर जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म दो भागों में बट गया। पहले भाग को कहा हमने श्वेतांबर और दूसरे भाग को कहा हमने दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जब जैन धर्म था, जब सभा बुलाई गई, तो कुछ ने कहा कि भाई जैन धर्म में कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि जो पुरानी जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है, उसको तो अस्वीकार किया जाए और नई नई चीज़ें इसमें शामिल किया जाए, ऐसे कुछ लोगों का मान रहा था। उनको तो कहा गया श्वेतांबर, और कुछ लोग वैसे थे जो चाहते थे कि जो प्राचीन समय से जो जैन धर्म चला आ रहा है, वैसा का वैसा वो बना रहे, तो उनको कहा हमने दिगंबर। इसके बाद में देखें कि इसके जो परिणाम हुआ, इसके अंदर जो जैन से संबंधित 12 अंग जो साहित्य हैं, ये साहित्य का संकलन किया गया या कहेंगे साहित्य बनाए गए, ताकि जैन धर्म का विस्तार हो सके। तो जो श्वेतांबर है, ये श्वेतांबर अलग विचारधारा के थे। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, यानी जैन धर्म में श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे। लेकिन जो दिगंबर थे, ये दिगंबर का मानना था कि हमारी जो दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, है ना, जो ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं इनके वस्त्र थी। कहने का मतलब है जो दिगंबर थे, ये दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे, या कहें कि नग्न अवस्था में रहते थे, ये नंगे रहते थे, है ना, नग्न अवस्था में ये रहते थे। दिगंबर मानते थे कि जो दिशाएं हैं, जैन धर्म में जो दिगंबर थे, ये मानते थे कि जो दिशाएं हैं, दिशाएं इनके वस्त्र हैं। लेकिन जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर का मानना था कि जो प्राचीन समय से जो चली आ रही है जैन धर्म के अंदर मान्यता, उनको छोड़ा जाए, कुछ नई मान्यताओं को अपनाया जाए। जैसे कि श्वेतांबर ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। लेकिन जो दिगंबर थे, दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, वे केवल दिशाओं को अपने वस्त्र माना करते थे। साथ ही देखें
कि जो श्वेतांबर था, जो श्वेतांबर था, इस श्वेतांबर का नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर का नेतृत्व किया। और जो दिगंबर था, दिगंबर जो समूह था या कहीं दिगंबर जो गुट था, जो दिगंबर जो संप्रदाय था, है ना, दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था इसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने। और जो दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया भद्रभाव ने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किया। अब जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय लोग थे, उनका मानना था कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ है। महावीर स्वामी क्या हुआ है? महावीर स्वामी का विवाह हुआ है, ऐसा इनका श्वेतांबरों का मानना था। लेकिन जो दिगंबर जो संप्रदाय था, इस दिगंबर संप्रदाय के का मानना था कि जो महावीर स्वामी है, जो कि 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, इनका विवाह अविवाहित थे, यानी कि इनका विवाह नहीं हुआ था, है ना। ऐसे इनके मध्य मतभेद है। साथ ही देखें कि जो श्वेतांबर जो संप्रदाय थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे या कई संप्रदाय, जो श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय है इसको मानने वाले लोग थे, उनको कहा जाता था यति, आचार्य, साधु, श्वेतांबर, जति। श्वेतांबर जो संप्रदाय था इनके मानने वाले लोगों को कहा जाता था। साथ ही जो दिगंबर है, दिगंबर के जो संप्रदाय था इसको जो मानने वाले लोग थे, है ना, तो उनको कहा जाता था जैसे कि झुल्लक, एलक और निर्गंथ। अब हम देखें कि समय के साथ साथ हमने देखा कि जैन धर्म पहली सभा में दो संप्रदायों में बट गया, जिसका पहले का नाम था श्वेतांबर और फिर दिगंबर। लेकिन जैसे ही कुछ समय आगे और जाता है तो जो ये श्वेतांबर और दिगंबर है, इसके मध्य भी इनके जो लोग थे, इनको जो मानने वाले थे, उनके मध्य मतभेद होता है, उनके विचारों में मतभेद आने लगता है। इस कारण जो श्वेतांबर है ये भी अनेक भागों में बढ़ जाता है, और दिगंबर है ये दिगंबर भी अनेक भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि जो श्वेतांबर है, इस श्वेतांबर के उप संप्रदाय थे। श्वेतांबर जो संप्रदाय था जैन धर्म का, इसके उप संप्रदाय थे, या कहे कि श्वेतांबर भी अनेक भागों में बटा, तो उप संप्रदाय थे जैसे कि पुजेरा, इस पुजेरा को कहा जाता था डेरावासी, डेरावासी। साथ ही जो दूसरा संप्रदाय था, दूसरा उप संप्रदाय था श्वेतांबर का, वो था डूडिया, स्थान कवासी और विस्तोला। तो कुछ समय पहले पूछा गया, जो कि सिविल सर्विस है, इसमें पूछा गया कि स्थान कवासी किस धर्म से संबंधित है, या कहें कि स्थान कवासी उप संप्रदाय किस से संबंधित है, तो सीधा सा आंसर था जैन धर्म, है ना। फिर इसके बाद में देखें कि जो दिगंबर संप्रदाय था, दिगंबर संप्रदाय में भी वैचारिक मतभेद हुए। इसके कारण दिगंबर संप्रदाय भी अनेक संप्रदायों में उप संप्रदायों में बट गया। जैसे कि जो कि दिगंबर जो संप्रदाय था इसके उप संप्रदाय थे, जैसे कि कहें कि 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, समयपंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी। ये सब उप संप्रदाय दिगंबर जो संप्रदाय था उसके उप संप्रदाय थे। अब ये तो हमने देखा कि प्रथम जैन सभा में कि किस प्रकार, कहाँ पर, कैसे, इसके परिणाम क्या हुए, दिगंबर श्वेतांबर क्या थे। इसके बाद में देखें कि जो जैन की जो दूसरी सभा होती है, तो बहुत लंबे समय के बाद फिर से जैन की सभा बुलाई जाती है। ये सभा थी जो कि 513 ईस्वी पूर्व नहीं बल्कि ईस्वी में बुलाई जाती है। और ये जो दूसरी सभा है जो कि बल्लवी, जो कि गुजरात के अंदर है, यहाँ पर बुलाई जाती है। बल्लवी गुजरात के अंदर बुलाई जाती है। और जो दूसरी जैन सभा है, इस दूसरी जैन सभा की अध्यक्षता करते हैं जिसका नाम है देवर्धिगम, है ना। इसके साथ ही इसका दूसरा नाम है क्षमा श्रवण, जो कि दूसरी जैन सभा थी इसकी अध्यक्षता करते हैं। साथ ही इसके परिणाम, जो दूसरी जैन सभा थी जो कि 513 ईस्वी में हुई गुजरात के अंदर, इसके परिणाम हुए कि जो ये दूसरी जो जैन सभा थी इसके अंदर जो अनेक साहित्य हैं, इन अनेक साहित्यों का संकलन किया गया ताकि जो जैन धर्म है इस जैन धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। तो जो ये दूसरी जैन सभा थी, इस दूसरी जैन सभा में जैन धर्म से संबंधित 12 अंग का संकलन किया गया। साथ ही 12 उपंग, 10 प्रकरण और 6 सेद सूत्र और 4 मूल सूत्र का गठन किया गया।
या कहें कि जो दूसरी जैन सभा थी, पहली जैन सभा में तो ये विभाजन हुआ, साथ ही जो दूसरी जैन सभा थी, दूसरी से जैन सभा में अनेक जो अनेक जो साहित्य हैं, इन साहित्यों का निर्माण किया गया, या कहेंगे इन साहित्यों का संकलन किया गया। तो इन साहित्यों में थे 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, जो कि जैन धर्म की जो सिद्धांत है, या कहेंगे जैन धर्म की जो शिक्षा है, उसके अंदर देखने को हमको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं।